क्या ये यकीन करने वाली बात है कि दुनिया का इतिहास और हमारी रोज की आदतें दोनों एक ही चीज से तय होती हैं? और वो है महाद्वीपों का आकार। सुनने में अजीब लगता है ना? पर जेरेड डायमंड की किताब गन्स जर्म्स एंड स्टील में एक ऐसी ही कहानी है जो एक बहुत ही गहरे सच को हमारे सामने लाती है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। जरा दुनिया के नक्शे को देखिए। अमेरिका और अफ्रीका दोनों उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले हैं, मतलब लंबे और संकरे। और वहीं दूसरी तरफ यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया पूर्व से पश्चिम की ओर एक चौड़ी पट्टी जैसा है। अब ये सिर्फ भूगोल का एक फैक्ट नहीं है, ये एक तरह से किस्मत की लकीरें हैं। सोचकर देखिए, हजारों साल पहले का कोई किसान अगर वो पूर्व से पश्चिम की ओर सफर करता है तो उसे ज्यादातर एक जैसा ही मौसम, दिन की लगभग उतनी ही लंबाई और वैसी ही बारिश मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि एक ही तरह की फसल, मान लीजिए गेहूं, फ्रांस से लेकर चीन तक बहुत आसानी से फैल सकती थी। रास्ता एकदम खुला था। लेकिन अगर वही किसान उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो हर कुछ 100 किलोमीटर पर पूरा खेल ही बदल जाता है। कनाडा की सर्द जमीन से लेकर फ्लोरिडा की उमस भरी गर्मी तक जलवायु में जमीन आसमान का फर्क है। हर नए क्लाइमेट जोन का मतलब था एक बिल्कुल नई फसल को उगाना सीखना, मतलब एक नई चुनौती। ये एक ऐसी दौड़ थी जिसमें हर कदम पर रुकावटें थीं। और सिर्फ इस एक भौगोलिक रुकावट का नतीजा क्या निकला? सच में हैरान करने वाला। खेती का फैलाव यूरेशिया में अमेरिका और अफ्रीका के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा तेजी से हुआ। बस इसी एक बढ़त ने हजारों सालों के दौरान सभ्यताओं के विकास में एक बहुत बहुत बड़ा फासला पैदा कर दिया। तो इतिहास का ये इतना बड़ा सबक हमें सीधे इंसान के स्वभाव के एक बुनियादी नियम पर लेकर आता है। एक ऐसा नियम जो सिर्फ सभ्यताओं को ही नहीं बल्कि हम सबको हर दिन हर पल प्रभावित करता है, और इसे कहते हैं न्यूनतम प्रयास का नियम या द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। तो आखिर ये नियम है क्या? बहुत आसान है। हमारा दिमाग जो है ना, वो एनर्जी बचाने के लिए बनी एक कमाल की मशीन है। जब भी हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं तो हम लगभग हमेशा वो रास्ता चुनते हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। ये आलस नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की स्मार्टनेस है। ये हमारे डीएनए में है। अक्सर हमें लगता है कि सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए, पर सच तो ये है कि हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है आसानी, सुविधा। हमारा दिमाग हमेशा वही काम करना चाहता है जो सबसे सुविधाजनक हो। मतलब आलस कोई कमी नहीं, बल्कि एक फीचर है जो हमें कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा पाने के लिए गाइड करता है। तो ठीक है, अगर हमारा स्वभाव ही आसान रास्ता चुनना है तो इस जानकारी का इस्तेमाल अच्छी आदतें बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है? इसके लिए एक बहुत ही अच्छी मिसाल है। सोचिए कि एक बगीचे की नली है जो बीच में से मुड़ी हुई है और पानी ठीक से नहीं आ रहा। अब 2 रास्ते हैं। पहला, या तो नल को पूरी ताकत से खोल दिया जाए और जबरदस्ती पानी निकालने की कोशिश की जाए, जो कि ज्यादा मोटिवेशन या विल पावर लगाने जैसा है। या फिर दूसरा, बस जाकर उस नली के मोड़ को सीधा कर दिया जाए। अच्छी आदतें बनाना बिल्कुल उस नली को सीधा करने जैसा है। रुकावट से लड़ने के बजाय रुकावट को ही रास्ते से हटा दो। और यही सिद्धांत सिर्फ हमारी आदतों पर ही नहीं, बल्कि बिजनेस और इंडस्ट्री में क्रांति लाने का भी फॉर्मूला रहा है। इससे कहते हैं घटाकर जोड़ना, यानी रुकावटों को घटाकर सफलता को जोड़ना। देखिए, 1970 के दशक में जापानी कंपनियों ने लीन प्रोडक्शन को अपनाया। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसका एक ही मकसद था प्रोडक्शन प्रोसेस से हर छोटी बड़ी बर्बादी, हर रुकावट को हटा देना। इसका नतीजा 1974 में जापानी टीवी के मुकाबले अमेरिकी टीवी के लिए 5 गुना ज्यादा सर्विस कॉल आती थी। और ये साफ दिखाता है कि कैसे उन्होंने बेकार की मेहनत को घटाया और बदले में क्वालिटी और रफ्तार को जोड़ा। 1979 तक जापानी फैक्ट्रियों में टीवी असेंबल करना 3 गुना तेज हो चुका था। उन्होंने कम मेहनत से कहीं बेहतर नतीजे हासिल किए। यही जादू आज की सबसे कामयाब कंपनियों के पीछे है। मील डिलीवरी ऐप्स खाना बनाने की रुकावट हटाते हैं, राइड शेयरिंग ऐप्स टैक्सी ढूंढने की, डेटिंग ऐप्स किसी से मिलने की। ये सभी हमारी जिंदगी से मेहनत और रुकावट को कम कर रहे हैं, और इसी वजह से ये हमारी आदत बन जाते हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। हम इस शक्तिशाली सिद्धांत को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? हम अपने माहौल के आर्किटेक्ट कैसे बन सकते हैं जहां सही काम करना सबसे आसान हो? ये कमाल का आइडिया ऑसवर्ल्ड नकल्स का है, जो प्रोएक्टिव लीजीनेस यानी सक्रिय आलस की बात करते हैं। वो हर काम के बाद कमरे को रीसेट करते हैं, जैसे टीवी देखने के बाद रिमोट वापस उसकी जगह पर रख देना।
मतलब वो सिर्फ पिछला काम खत्म नहीं कर रहे, बल्कि अगले काम की शुरुआत को आसान बना रहे हैं। यही है असली राज, अपने माहौल को पहले से तैयार करना। इसका मतलब है किसी भी जगह को उसके असली मकसद के लिए तैयार रखना, ताकि जब एक्शन लेने का टाइम आए तो कोई रुकावट ही ना बचे। अच्छी आदत को सबसे आसान रास्ता बना देना। इसके कुछ सिंपल उदाहरण देखते हैं। सुबह जिम जाना है तो रात में ही अपने कपड़े निकाल कर रख लें। हेल्दी खाना बनाना है, सब्जियां वीकेंड पर ही काट कर रख लें। गिटार बजाना सीखना है तो उसे केस में बंद रखने की बजाय स्टैंड पर सामने रखें। ये छोटे छोटे बदलाव रुकावट को लगभग खत्म कर देते हैं। अच्छा, ये तो हुई अच्छी आदतों की बात, लेकिन बुरी आदतों का क्या? उनके लिए हम इसी खेल को पलट देते हैं। हम जानबूझकर रुकावटें खड़ी करते हैं। बहुत ज्यादा टीवी देखने की आदत है तो हर बार देखने के बाद उसका प्लग निकाल दें। फोन पर बहुत समय बर्बाद होता है, काम करते समय उसे दूसरे कमरे में रख दें। जंक फूड खाते हैं, उसे किसी मुश्किल से खुलने वाले डिब्बे में सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर रख दें। बस थोड़ी सी रुकावट भी एक बुरी आदत को तोड़ने के लिए काफी होती है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? पहली बात, इंसानी स्वभाव हमेशा पानी की तरह सबसे आसान रास्ता ढूंढता है। इसलिए ज्यादा मेहनत करने पर फोकस करने की बजाय अपने माहौल को डिजाइन करें। अच्छी आदतों के रास्ते से रुकावटें हटाएं और बुरी आदतों के रास्ते में रुकावटें डालें। और हमेशा अपने भविष्य के लिए माहौल को पहले से तैयार रखें। और अब मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अपने जीवन, अपने घर, अपने काम करने की जगह को कैसे डिजाइन किया जा सकता है ताकि जो काम हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं वो करने में सबसे आसान भी हों।